दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आज मैंने पढ़ी। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे दिए। वे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से और भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान को देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, तो वहीं दूसरा कुछ ऊपर गया और वापस उसी डाली पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को बहुत अजीब लगा। राजा ने सवाल किया कि क्या बात है, जहां एक बाज इतना ऊंचा उड़ रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा, ऐसा क्यों? सेवक बोला, जी हजूर, इस बाज की शुरू से यही आदत रही है। वो कभी इस डाल को छोड़कर जाता ही नहीं, थोड़ा ऊपर उड़ता है और फिर उस डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के दोनों ही बाज अत्यंत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, एक से एक विद्वान, पंडित, अनुभवी लोग आ गए उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हफ्तों महीनों बीत गए, पर बाज का वही हाल रहा। वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज बड़ी शान से आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन उसे दरबार में लाया गया। इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। बस तुम मुझे इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान, पंडित, अनुभवी लोग नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? इस बाज को उड़ना तुमने कैसे सिखाया? किसान बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मैं तो बस एक साधारण सा किसान हूं, ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो केवल वो डाल काट दी जिस पर वो बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, कितनी प्यारी कहानी है। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल ही जाते हैं। जन्म जन्म से हम अपनी वासनाओं की डाल पर ही बैठते आए हैं और इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और अज्ञानवश ये भी हमें याद नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों से किया हुआ है। हम अपनी वासनाओं रूपी डाली से इतने आदी हो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम बाज हैं और हम ऊंची उड़ान भरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अतृप्त वासनाओं की डाली पर बैठ बैठ कर हम भूल ही गए हैं कि ध्यान रूपी पंख भी हैं हमारे पास, जिससे हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। पदार्थ से परमात्मा तक की और जमीन से आसमान तक की यात्रा ही हमारा जीवन है। इसीलिए आप भी किसी भी वासना रूपी डाली के आदी मत बनिए और अपनी ऊंची उड़ान के लिए सदैव तैयार रहिए। राधे राधे।